तो चलिए आपको हम उम्र निकालने के लिए सिखाते हैं। किसी व्यक्ति का उम्र कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, उम्र कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 28, 29, 30, 31। आप कहिएगा इतना कैसे होता है? फरवरी महीना, सिर्फ फरवरी का जो महीना होता है, फरवरी माह में 28 या 29 होता है, और बाकी जब महीना होता है 30 का होता है और 31 का होता है। ठीक है, अब ये आपको ज़रूर आना चाहिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं और किस महीने, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो 12 महीने में एक वर्ष या एक वर्ष में 12 महीना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब क्या है कि किसी व्यक्ति का जो है उम्र निकालना है। किसी व्यक्ति का उम्र है, किसी व्यक्ति का जन्म तिथि है 2/2/2004, 2/2/2004। आपको पूछ देगा कि आज जो है, आज का जो डेट है 17/7/2026, तो बताओ किसी व्यक्ति का 2/2/2004 है जन्म तिथि, तो उसका उम्र आज तक कितना हो रहा है? कैसे निकालेंगे? आज का तिथि जो है उसमें क्या करना है, उसके जन्म तिथि को घटाना है। क्या करना है? उसके जन्म तिथि को घटाना है। कैसे घटाएंगे? ये 2026 है, ये 7 है, 7 में 2 घटाना है, 2026 में 4 घटाना है, 17 में 2 घटाना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे हम लोग जो घटा में करते हैं दाहिने से बाएं ओर जाते हैं, लेकिन इसमें उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? लेफ्ट, यानी बाएं से दाएं की ओर घटाना है, बाएं से दाएं की ओर, यानी कहने का मतलब है लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। उसमें क्या करते थे? राइट से लेफ्ट की ओर आते थे, लेकिन इसमें क्या करना है? लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। आप कहीं चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या है कि दिन है 17, आज तो 17 का डेट है, 17/7/2026। 17 में 2 घटाएंगे, 7 में जब 2 घटाइएगा तो 5 बचेगा, एक को हो जाएगा, ये 15 हो गया। और 7 में 2 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, ये 0 में 0 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 6 में 4 घटाइएगा 2 हो जाएगा, 2 में 2 0 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब ये दोनों का 0 का कोई मान नहीं, इसका भी कोई मान नहीं। यानी उस व्यक्ति का जो जिसका जन्म तिथि है उसका उम्र कितना हुआ? 22 वर्ष। ये वर्ष है तो ये 22 वर्ष हो गया। महीना है तो 5वां महीना, 5 महीना, और ये दिन। कहने का मतलब उस व्यक्ति का जो उम्र होगा 22 साल, 22 साल 5 महीना और 15 दिन का होगा। वो व्यक्ति कितने का होगा? 22 साल 5 महीना और 15 दिन का होगा। ये तो इजी था कि हम घटा लिए, बड़े में छोटा था तो चलिए हम निकाल लिए आराम से। लेकिन अब इसमें उल्टा आने वाला है। क्या आने वाला है? ऊपर कम रहेगा, दिन कम रहेगा, माह कम रहेगा, तो कैसे घटाएंगे? चलिए उसको घटा के देखते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल था, आप लोग समझ गए होंगे। अब कुछ नहीं करते हैं, बस डेट तो सेम रहेगा, डेट में कोई दिक्कत नहीं है, डेट वही लिखते हैं 2026। ठीक है, बस जन्म तिथि चेंज करेंगे। जन्म तिथि क्या है? किसी ने बोला कि मेरा जन्म तिथि 18/9/2005 है। क्या है? 18/9/2005 है। अब देखिए, अब इसमें क्या होने वाला है? कुछ मैजिक होने वाला है। क्या मैजिक होने वाला है? क्या है कि दिन इसका ज़्यादा है, आज के डेट से उसका जो जन्म तिथि का दिन है वो ज़्यादा है, और उसका महीना भी ज़्यादा है। बस क्या है? बस उसका कम है। बस कुछ नहीं करना है, ये घटाएंगे जब 7 में तो 8 तो घटेगा नहीं। अब क्या करेंगे? ये दिन वाले दिन को जो है महीने वाले से पैसा लेना पड़ेगा। जैसे हम घटा में करते हैं, जब घटता नहीं है तो क्या करते हैं? अगली संख्या से हम पैसा ले लेते हैं। उसी तरह इसमें लेना है। बस इसमें ये ध्यान रखना, जब पैसा वो देगा तो ये ध्यान रखना कि वो महीना कौन सा है और किस महीने से दे रहा है। तो ये महीना मेरा कौन सा है? 7वां महीना है। और जो 7वां महीना होता है, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई जो होता है 7वां महीना होता है। और जुलाई का जो महीना होता है, जुलाई का महीना कितना होता है? जून का 30 होता है, जुलाई का 31 होता है। तो अब क्या करेंगे? ये जो पैसा देगा आपको, ये कितना देगा? एक नहीं देगा बल्कि 31 पैसा देगा। कितना देगा? 31 पैसा देगा। और जो 31 पैसा देगा ये 17 में जुट जाएगा। आप 17 में जब जोड़ेंगे तो 7 1 8 3 1 4, ये कितना हो गया? 48 हो गया। अब इसका मान नहीं रह के यहाँ पे हम 48 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 48। अब 48 में से इसको 18 को घटाएंगे, 8 में 8 गया तो 0, और यहाँ 4 में 1 जाएगा तो 3। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम 1 महीना इधर पैसा ले चुके हैं। कितना महीना बचा? ये 6 महीना बचा।
अब ध्यान दीजिएगा 6 महीना में जब यहाँ 6 बच गया, मेरे पास 6 बच गया, तो 6 में तो फिर 9 नहीं घट रहा है। अब फिर क्या करेंगे, हम वर्ष से पैंचा लेंगे। क्या करेंगे, वर्ष से पैंचा लेंगे। जब वर्ष से पैंचा लीजिएगा तो वर्ष क्या होता है, 12 महीना बराबर 1 वर्ष होता है। 12 महीना बराबर 1 वर्ष, या ये यूं कह लीजिए 1 वर्ष बराबर 12 महीना। जब ये आपको पैंचा देगा तो कितना देगा, 12 महीना, क्योंकि महीना है तो 12 देगा। तो 12 और 6 करेंगे, आप जोड़ करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। कितना होगा, 18 होगा। अब 18 में 9 घटेगा, तो 18 में जब 9 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ष में क्या होगा कि वर्ष से भी हम एक पैंचा ले चुके हैं, तो वर्ष में कितना हो गया, 25 हो गया, यानी 2025 ही रहा यहाँ पे। जब 2025 में 5 घटाए थी, 2005 घटाइएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये फिर 0, ये भी 0। कोई दिक्कत। अब क्या हुआ कि उस व्यक्ति का जिसने मतलब मेरे को डेट ऑफ बर्थ दिया था कि भैया मेरा जन्म तिथि निकाल दीजिएगा, आज तक कितना मेरा उम्र हो रहा है, तो उसका उस व्यक्ति का जो उम्र होगा 20 वर्ष 9 महीना और 30 दिन। उस व्यक्ति का उम्र कितना हुआ, 20 वर्ष 9 महीना 30 दिन, या आप यूँ कह लीजिए 20 वर्ष 9 माह 30 दिन। कितना हो गया, 20 वर्ष 9 महीना 30 दिन। कोई दिक्कत। इस तरह से आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ आज तक निकाल सकते हैं। बस क्या करना है, उसमें ये ध्यान रखना महीना कौन सा होता है, कितने का होता है, कितने दिन का होता है, बस आपको ये ध्यान देना। एक और मेरे पास सवाल है, जैसे डेट तो आज का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक है, डेट तो आज का है, डेट तो वही रहेगा मेरा। सवाल है डेट कितना था, 17। ठीक है, 17 था। अब क्या है, 17/9/2004। किसी ने बताया कि मेरा डेट ऑफ बर्थ कितना है, 17/9/2004 है, तो बस 17 यहाँ लिख लेंगे, माह के समय माह के जगह माह लिख लेंगे, और डेट ऑफ बर्थ ईस्वी के जगह ईस्वी लिख लेंगे, 2004। बस इसको जल्दी जल्दी घटा लेते। कैसे घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये 17 में 17 तो ये घट जाएगा, आराम से, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम मेरे को क्या कहाँ हो रहा है, महीना। उसका आज का जो महीना है वो 7वां महीना है, लेकिन उसका जन्म जो हुआ था 9वें महीने में हुआ था। तब क्या करेंगे, बस उससे एक भाग पैंचा लेना है। 1 वर्ष जब लीजिएगा तो 12 देगा। अब 12 जब इधर जुटेगा तो 12 7 कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। 19 में जब घटाइएगा 9 तो मेरा 10 हो जाता है। और इधर एक जब हम एक निकाल दिए हैं तो कितना बचेगा, 2025 बचेगा। तो 2025 में 4 घटाइएगा तो 5 में 4 घटेगा 1 हो जाएगा, और 2 में 2 घटेगा तो 2 में 0 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और आगे 2 0 हो जाएगा। तो उस व्यक्ति का जो उम्र होगा 21 वर्ष 10 महीना। बस दिन उसमें बचा ही नहीं मेरे पास, तो 21 वर्ष 10 महीने का वो व्यक्ति है। कोई दिक्कत। चलिए एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेंगे, और एक सवाल आपको हम कमेंट बॉक्स में आंसर के लिए बोलेंगे। ठीक है, सवाल क्या है, वो कह रहा है, कोई लड़की है, बोल रही है कि सर मेरा जन्म तिथि क्या है, 13/2/2004। 13/2/2004, सॉरी 2004, 13/2/2004। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसका डेट ऑफ बर्थ निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये 17 है, आज का डेट 17 है, तो 17 में तो 13 घट जाएगा, 7 में 3 घटेगा तो 4 होगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये भी तो मेरा आ रहा है घट के, ये भी तो मेरा आ रहा है, 7 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना होगा, ये 5 होगा। अब ये क्या है, 2026 में 4 तो आराम से घट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इधर 0 0, यानी उसका जो डेट ऑफ बर्थ होगा 22 वर्ष 5 महीना 5 माह और 4 दिन। उस लड़की का जो उम्र होगा 22 साल 5 महीना 4 दिन। कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है, एक हम दे रहे हैं सवाल आपको, किसी लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 3 तारीख 5वां महीना 1997। आपको जो है इसका डेट ऑफ बर्थ पता करके बताना है। डेट ऑफ बर्थ कितना है, कितना वर्ष का है, कितना महीना का है और कितने दिन का है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, अभी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।